अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है आईसीटी का। पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत ही कम चैनल्स हैं। यूट्यूब चैनल बहुत कम है, टिकटॉक बहुत कम है चैनल्स जहाँ पे आईसीटी सिखाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में ज़्यादातर रिटेल और एसएमसी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, एडवांस एसएमसी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, ट्रेंड लाइन आ गई, डोजी कैंडल, ये वाली चीज़ें ये आजकल पाकिस्तान में सिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से मोस्टली ट्रेडर लॉस में है। ठीक है, आईसीटी की अगर आप इसमें थोड़े से इसकी इंफॉर्मेशन लें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़ हैं इनकी। ठीक है, इनको बनाने वाले सर माइकल हैं, जो कि जिनका यूट्यूब चैनल है आईसीटी के नाम से, आप उनको उनका चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो की तरफ आते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की कुछ टाइप्स होती हैं जो कि मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, इक्वल हाई, इक्वल लो, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बेसिकली होता क्या है? जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं उनको मार्केट खाने आती है। ठीक है, मार्केट इसी पे वर्क करती है, पूरी मार्केट ही। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, एक ये देख लें, एक हाई पड़ा था यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे नीचे आई। ठीक है, और मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी। ठीक है, अब मार्केट वर्क कैसे करती है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टूवर्ड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब मार्केट नीचे आई। ठीक है, एक ये लिक्विडिटी पड़ी थी। अच्छा, हम हाई लिक्विडिटी से कह सकते हैं और ये लोअर साइड लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट ऊपर वाली लिक्विडिटी स्वीप किया, अब मार्केट नीचे आई। अच्छा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होता है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बेसिकली फेयर वैल्यू गैप को फिल करना होता है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। अब बस आप ये फ़िलहाल ये याद रख लें कि फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहा जाता है। ठीक है, मैं मार्क कर लेता हूँ। एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा था। ठीक है, और एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा था। ठीक है, मार्केट ने पहले सबसे पहले एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप किया। ठीक है, एंड देन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप किया। ठीक है, अब इक्वल हाई और इक्वल लो ये क्या चीज़ होती है? जैसे जो लोग मैं उनकी एग्जांपल दे देता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करती है मार्केट, तो आए उनके देखते हैं कि मार्केट कैसे वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पे देखें, इक्वल लो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, इनको रेजिस्टेंस कह देते हैं। ये देखें, ये इक्वल हाई हो गया, सॉरी सॉरी मैंने इक्वल लो कह दिए। इक्वल हाई एक ये पड़ा है और इससे ऊपर भी इक्वल हाई पड़ा है, जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क किया था। ये दोबारा मैं कर देता हूँ, सॉरी। ये देखिए, ठीक है, ये रिटेलर्स इन्हें कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मार्केट वर्क कैसे करती है, ये इनके स्टॉप लॉस कैसे खाती है? अब यहाँ पे देखें, मार्केट ने ये ये ओल्ड हाई स्वीप की है। ठीक है, इनकी रेजिस्टेंस स्वीप की है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस होते हैं। यहाँ पे ये ऐसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं। ठीक है, और मार्केट इनके स्टॉप लॉस हट करके मार्केट नीचे चली जाती है। इसे कहते हैं इक्वल हाईज। ठीक है, इक्वल लॉस की एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इधर से देख लेते हैं ज़रा। ये देखें, एक ये एग्जांपल पड़ी है इक्वल की, इक्वल लॉस की। देखें, मार्केट ने इक्वल लो जनरेट की है, लिक्विडिटी जनरेट की। ठीक है, रिटेलर्स आए, रिटेलर ने यहाँ पे लॉन्ग किया। ठीक है, यहाँ पे ये ऑलरेडी लगा हुआ था, इससे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने स्टॉप लॉस अपने रखे। ठीक है, मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस हंट किए और मार्केट ने ऊपर का मूव दे दिया। बेसिकली बैंक जो एंट्री कर लेते हैं वो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट होने के बाद उनकी एंट्री होती है। ठीक है, ये हमने कितनी टाइप्स पढ़ ली? 4 टाइप्स पढ़ ली। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इक्वल हाई
इक्वल लो। अब हम आते हैं टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल मैंने मार्क की हुई है, ये देखिए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी रिटेलर्स की लिक्विडिटी होती है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आप ये देख लें कि ये मार्केट हाई लो मारती हुई जा रही है, एक ही ये दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इनके दरमियान अब यहाँ पे इन्होंने सेल किया, अब इनकी लिक्विडिटी स्वीप कैसे हुई है मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, इन्होंने यहाँ पे बाय किया, वो कहते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे तो मार्केट ऊपर चली जाती है, लेकिन इनकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये देखें, इन्होंने यहाँ से बाय किया, ठीक है, यहाँ से इन्होंने बाय किया, बाय की एंट्री ली, मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर मूव दे के मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस हंट कर लिए। ठीक है, अब यहीं से एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और रिटेलर्स यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे उन्होंने बाय की एंट्री ली, बाइक एंट्री ली स्पोर्ट बना के, और ये देखें इनके भी स्टॉप लॉस हंट हो गया। मार्केट इसी तरह लोगों के स्टॉप लॉस हंट करती रहती है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बेसिकली यही होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या होता है, जिसमें सेशन का हाई और लो स्वीप हो। अब सेशन क्या होता है, इस पर मैं एक एडवांस वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। आप इमेजिन कर लें, ये देखिए मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, इसका मैं आपको उसी लेक्चर में बताऊंगा जिसमें टाइम बेस्ड लिक्विडिटी की सेशन में एक्सप्लेनेशन होगी, सेशन का एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखें एशिया का हाई था और एशिया का लो था। ठीक है, मार्केट आई, पहले मार्केट ने एशिया का लो स्वीप किया और फिर हाई स्वीप किया। ठीक है, अब आ जाते हैं लंदन। ये देखें लंदन का स्वीप लो किया, लो स्वीप किया, एंड देन मार्केट ने लंदन का हाई स्वीप नहीं किया। ठीक है, फिर न्यूयॉर्क के टाइम में आ जाए। न्यूयॉर्क के टाइम में मार्केट यहाँ पे लो मार्क किया, ये लो मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लो था, ये वैसे मार्क हुआ है, आपको अगर समझ ना आए। ठीक है, मार्केट ने लो स्वीप किया एंड देन मार्केट ने अप ट्रेंड का मूव दे दिया। ठीक है, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी इसी को कहा जाता है, सेशन के हाई एंड लो स्वीप करना टाइम बेस्ड लिक्विडिटी कहलाता है। ठीक है, अब बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी को पढ़ लेते हैं, वो क्या होता है। अब देखें, एक यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय साइड लिक्विडिटी BSL, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया। ये थी जी हमारी बाय साइड लिक्विडिटी और ये थी जी हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। देखें, मार्केट ने पहले ये हमने हाई और लो मार्क कर लिया। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट आई, मार्केट ने पहले सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की। ठीक है, और फिर मार्केट ने ऊपर जाके बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप कर दी। ठीक है, इसे कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। ये आई नो ये एक्सप्लेनेशन बहुत कम है, लेकिन जब आप आगे आते जाएंगे मार्केट के मॉडल सीखते जाएंगे, सॉरी आईसीटी के मॉडल सीखते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी मैं क्लियर कर दूँगा।